जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे थोड़ी ज्ञान की, ज्ञान से रूबरू होने की। इस भारतवर्ष में जाने कितने ज्ञानी आए, जाने कितने ज्ञानी गए। और शरीर तो सभी को एक ना एक दिन त्यागना पड़ता ही है। जो उम्र होती है ना, वह आत्मा की नहीं होती, शरीर की उम्र होती है। जाने कितने ज्ञानी ज्ञान बांट गए और फिर बाद में उनको जाना ही पड़ा, शरीर उनको त्यागना ही पड़ा। और कुछ लोग तो अंधविश्वास फैलाते हैं, कभी मस्जिद की मदार तोड़ते हैं, कभी मंदिर में जाकर क्रियाएं करके देखते हैं और फिर बताते हैं इससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले मैं समझाऊंगा उदाहरण के तौर पे आप सभी लोगों को। कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधविश्वास फैलाते हैं कि देवी देवता नहीं होते, भगवान नहीं होते हैं। फिर वह अंधविश्वास वाले क्या सोचते हैं कि ये उपाय है, ऐसे करने से वह चीज़ आ जाएगी सामने में। तो देखिए आप लोग, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर विश्वास होना चाहिए आपके प्रति पूरा, थोड़ा सा भी कम नहीं होना चाहिए अगर आप तंत्र क्षेत्र में उतरते हो तो। और श्रद्धा होनी चाहिए पूरी तरह से कि हाँ वह चीज़ सामने खड़ी है तो खड़ी है, ऐसे विचार लाने चाहिए कि वह मेरे सामने खड़ी है। और विश्वास पूरा होना चाहिए कि हाँ वो सच में मेरे सामने खड़ी हुई है। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई उपाय करता है, ठीक है, और उसको विश्वास नहीं है और फिर उसको श्रद्धा भी नहीं है कि नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं है। कुछ लोग अंधविश्वास वाले ऐसे ही फैलाते हैं कि यह हमने किया हुआ है और इसमें कुछ नहीं हुआ। देखो उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक अमेरिका में एक्सपेरिमेंट हुआ था एक व्यक्ति पर जिसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, पर उसको फांसी नहीं दी गई थी। उससे बोल दिया गया था कि हम आपको कोबड़े से डसवाएंगे। तो उसके मन में विचार आने लग गए कि अब मुझे फांसी नहीं दी जाएगी, कोबड़े से डसवाया जाएगा। तो फिर जब वो वक्त आया, जब उसको फांसी देने का टाइम आया कि अब उससे बोल दिया गया था फांसी नहीं देंगे, हम आपको कोबड़े से डसवाएंगे, कटवाएंगे। तो उसको हाथ पैर बांध दिए गए, उसकी पैर भी बांध दिए, हाथ भी बांध दिए। फिर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया था, तो उन्होंने क्या किया कि उसके पैर में 2 सुई चुभा दी। तो उससे क्या हुआ कि उसको लगा कि सच में मुझे सांप ने काट लिया, और वो जबकि उसको सांप ने नहीं काटा था, उसके पैरों में पीछे से सुई चुभाई गई थी, जिससे उसको लगा कि मुझे सच में सांप ने काट लिया, अब मेरी मौत हो जाएगी। तो उसने अपने मन में जो विचार बिठाए और जो उसने सोचा कि हाँ सच में मुझे काट लिया है, तो फिर उसकी मौत होगी उसी के वक्त। तो ये क्या है कि उसने विश्वास किया था उस पर कि हाँ मुझे सच में सांप ने काट लिया है, इस कारण मेरी अब मौत हो जाएगी, अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। तो उसने यह सोचकर उसकी मृत्यु हो गई, और जबकि उसको सांप से कटवाया नहीं गया था, 2 सुई चुभाई गई थी। अब उदाहरण के तौर पर आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आप सच में श्रद्धा और विश्वास रखोगे तो आप हर जगह कामयाबी पाओगे इन तंत्र क्षेत्र की दुनिया में। तो आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा, और ऐसे आप मंत्र और विधि विधान लेकर बैठोगे तो सोचोगे कुछ और करते रहोगे यही, तो फिर कुछ होना ही नहीं है उसमें। फिर बाद में यही जवाब आएगा कि इससे कुछ नहीं होता है, इससे कुछ भी अनुभव वगैरह कुछ नहीं होते हैं। अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो जय श्री महाकाल लिख देना आप कमेंट बॉक्स में। जय श्री महाकाल।